जय हिंद। आज हम जानेंगे छोटी आंत के बारे में। छोटी आंत का जो पॉइंट होता है एग्जाम के पर्पज से बड़ा वीवीआई होता है और छोटी आंत से जो भी रिलेटेड प्रश्न होगा टोटल आज हम करने वाले हैं। आप ये भी हम आपको बताएंगे कि छोटी आंत किसका भाग है, लंबाई कितना होता है, व्यास कितना होता है, शरीर का जो भोजन का पाचन क्रिया कहाँ होता है और छोटी आंत का कितने भाग हैं, टोटल क्या आपका चर्चा होने वाला है। इसलिए वीडियो में शुरू से अंत तक बने रहिएगा। और ये भी आज हम बताने वाले हैं कि शाकाहारी जीव ज्यादा क्यों खाते हैं और मांसाहारी जीव कम क्यों खाते हैं। ठीक है, तो पहले आप ये पॉइंट पर ध्यान दीजिएगा कि मेरा पॉइंट का नाम है छोटी आंत। तो छोटी आंत से सवाल एग्जाम में गर्दा उड़ाता है। हर साल जो है आप किसी भी प्रकार की परीक्षा की तैयारी करते हो तो उसमें छोटी आंत का सवाल डाल ही देता है ना। और ज्यादा करते सवाल तो है जो बच्चा 10th का एग्जाम देने वाला है वहां पर सवाल फिक्स है, 1-2 नंबर का सवाल डाल देता है छोटी आंत से। ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा। तो छोटी आंत की भाग की बात कहा जाए तो छोटी आंत भाग किसका है तो आहार नाल का है। आहार नाल का ये सबसे लंबा भाग है। क्या है? सबसे लंबा भाग है ना। सवाल पूछेगा कि आहार नाल का सबसे लंबा भाग कौन है तो बताना छोटी आंत। क्या? छोटी आंत जो है आहार नाल का सबसे लंबा भाग है। क्या है? छोटी आंत आहार नाल का सबसे लंबा भाग। सबसे लंबा भाग की बात हो आहार नाल का तो आंसर क्या करेंगे? छोटी आंत। क्या करेंगे? छोटी आंत। यदि आपसे पूछता है कि छोटी आंत की लंबाई कितनी है, लंबाई की बात कहा जाए तो लंबाई इसका है 6 मीटर। क्या है? 6 मीटर लगभग है ना। 6 मीटर लगभग है। ठीक है, यानी कहा जाए तो लंबाई कितना है? 6 मीटर का है छोटी आंत की लंबाई 6 मीटर। व्यास कितना होगा जी? तो व्यास की बात कहा जाए तो व्यास है 2.5 सेमी इसका व्यास है ना। लंबाई 6 मीटर का, व्यास कितना है? 2.5 सेमी का इसका व्यास है। क्या है? व्यास है। ठीक है, और आहार नाल का सबसे लंबा भाग कौन है तो छोटी आंत है। देखिए, यदि आप एग्जाम में छोटी आंत का लंबाई पूछे न पूछे, व्यास आवे ना आवे, बट ये सवाल पूछ देता है कि आहार नाल का सबसे लंबा भाग कौन है तो आंसर क्या करना? छोटी आंत। छोटी आंत आहार नाल का सबसे लंबा भाग है। यहाँ कोई दिक्कत आपको नहीं है। देखिए, छोटी आंत जो होता है ना सभी जीवों में अलग अलग रूप से होता है ना। तो रूप का मतलब क्या हुआ कि कुछ ऐसा जीव जो होता है शाकाहारी जीव है, कुछ ऐसा जीव जो है मांसाहारी जीव है। तो शाकाहारी जीव में छोटी आंत उसमें बहुत लंबा पाया जाता है। मतलब उसका जो एरिया है उसका लंबा होता है। और जब मांसाहारी जीव की बात कहा जाए तो छोटी आंत की लंबाई कम होती है मांसाहारी जीव में, है ना। मांसाहारी जीव में छोटी आंत की लंबाई कम और शाकाहारी जीव में छोटी आंत की लंबाई क्या होता है? ज्यादा होती है ना। ज्यादा होती है। इसीलिए जो भी है गाय की बात कहा जाए, गाय हो गया, भैंस हो गया, है ना, बकरी हो गया, और जो भी शाकाहारी जीव है ज्यादा भोजन करता है ना। आज पता चल गया कि आखिर गाय, भैंस, बकरा जो है, बकरी वो ज्यादा भोजन क्यों करता है। ज्यादा भोजन करने का कारण है कि है ना इन सभी जीवों में छोटी आंत की लंबाई ज्यादा होती है और जितना ज्यादा लंबाई होगा पाचन क्रिया उतना आराम से ये कर पाता है ना। गाय को आप खिलाते जाइए उसका पाचन होते रहता है ना। तो यदि आपको सवाल पूछेगा कि छोटी आंत की लंबाई सबसे ज्यादा कौन सा जीव में होता है तो बताना है शाकाहारी। मतलब शाकाहारी जीव गाय, भैंस, बकरी हो गया। तो ये सब जो जीव हैं ज्यादा खाते हैं और पाचन क्रिया आराम से कर पाते हैं। और अगर वही बात करते हैं मांसाहारी जीव में तो मांसाहारी जीव में जो छोटी आंत की लंबाई जो होती है कम होती है। इसीलिए मांसाहारी जीव जो है ना भोजन कम करता है। क्योंकि बताइए, सिंपल सी बात है, जहाँ छोटी आंत की लंबाई ही कम है तो जहां ज्यादा खा लेगा तो उसका पेट ही ब्लास्ट हो जाएगा, वो पाचन क्रिया नहीं कर पाएगा। इसीलिए मांसाहारी जीवों में छोटी आंत की लंबाई कम होती है और शाकाहारी जीवों में छोटी आंत की लंबाई है ना अपेक्षाकृत ज्यादा होती, बहुत लंबाई होता है। इसलिए शाकाहारी जीव को कितनों खिला दो वह
अपना पाचन क्रिया आराम से कर पाता है, क्योंकि छोटी आंत की लंबाई उसमें ज्यादा होती है। ठीक है, और एक भी और आपको याद रखना है कि छोटी आंत में जो है भोजन का पूर्ण पाचन होता है। क्या होता है? भोजन का पूर्ण पाचन। और ये सवाल एग्जाम में बार बार छपता है कि है ना कि मानव शरीर में भोजन का पाचन कहाँ होता है पूर्ण रूपेण? तो आंसर करना छोटी आंत। क्या करना है? छोटी आंत में जो भी हम खाना पीना खाते हैं, जो कुछ भी खाए, कहाँ पचेगा मेरा? छोटी आंत में। कहाँ पचेगा? छोटी आंत में। यहाँ कोई दिक्कत नहीं है। एक बात और आपको याद रखना है, तो छोटी आंत का 3 भाग है। छोटी आंत जो है हमारे पेट के अंदर में है ना 3 भागों में बांटा हुआ, 3 भाग में बांटा गया है। पहला भाग का नाम है ग्रहणी, याद रखना क्या है? ग्रहणी है। दूसरा भाग का नाम है जेजुलम, क्या है? जेजुलम है। और तीसरा भाग का नाम है इलियम है। क्या है? इलियम है। ठीक है, इलियम है। यानी कहा जाए कि छोटी आंत का पहला भाग कौन है? ग्रहणी है। मध्य भाग कौन है? जेजुलम है। और सबसे अंतिम भाग कौन है? इलियम है। और इलियम में ही छोटी आंत अपना भोजन है ना को पाचन करता है। अरे सवाल पूछेगा आपको कि छोटी आंत में भोजन के पाचन किस भाग में होता है, तो बोलना इलियम में। क्या होगा? इलियम में होगा। यहाँ कोई दिक्कत नहीं है ना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।